दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा रोज का काम है रात में ट्रक चलाना। मैं भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, पर इस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। यह बात आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मैं और मेरा हेल्पर बिरजू हम सहारनपुर में ईंटों को भरकर देहरादून ला रहे थे। लगभग रात के 11 बजे थे। मैं और मेरे हेल्पर ने सोचा कि सबसे पहले कुछ खा लिया जाए, फिर आगे चलेंगे। इसलिए मैंने हाईवे के बगल में एक ढाबा था, वहां जाकर अपना ट्रक खड़ा कर दिया और फिर वहीं खाना खाकर जैसे ही हम उठकर वहां से जाने लगे, तभी उस ढाबे वाले ने मेरे से पूछा, अरे उस्ताद, किस जगह की ओर जा रहे हो? उस ढाबे वाले की बात का जवाब देते हुए मैंने कहा, भाई बस जी देहरादून तक ही जाना है। उस ढाबे वाले ने मेरी बात सुनकर अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, अरे उस्ताद, रात के 12 बजने ही वाले हैं, कुछ देर यहीं रुक जाओ, रात के 1 बजे चले जाना। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने कहा, क्यों भाई जी? मेरी बात का जवाब देते हुए ढाबे वाले ने कहा, क्योंकि उस्ताद, कोई भी रात के 12 बजे के बाद 1 किलोमीटर आगे जो बरगद का पेड़ है उसे पार नहीं कर सकता, और बरगद के पेड़ से 1 किलोमीटर आगे और एक बरगद का पेड़ है, और वहां से कोई भी उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकता। मैं वहां खड़े खड़े उसकी सारी बात सुनने के बाद मैंने कहा, अरे नहीं भाई जी, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी ही ईंटों को देहरादून पहुँचाना है, और वैसे भी मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैंने इतना बोलकर मैं ट्रक की ओर जाने लगा, और जैसे मुड़ा तो उस ढाबे वाले ने मुझे एक और बार कहा, उस्ताद सोच लो, तुम जा तो रहे हो पर उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकते। मैंने भी उसको जवाब देते हुए कहा, चलो देख लेंगे। इतना बोलकर मैं अपने ट्रक में अपने हेल्पर के साथ जाकर बैठ गया। अब मैंने अपना ट्रक स्टार्ट करा और चल दिया देहरादून की ओर। मैं अभी ढाबे से लगभग आधा ही किलोमीटर आगे गया होगा कि तभी मैंने देखा कि आगे पुलिस ने रास्ता बंद करा हुआ था। मैं थोड़ा और आगे गया और अपने ट्रक का शीशा नीचे करके बोला, क्या हुआ सर जी, रास्ता क्यों बंद करा है? मेरी बात सुनकर वहां खड़े एक पुलिस वाले ने कहा, अरे उस्ताद, अरे ट्रक इधर साइड में लगा दो, 1 बजे के बाद जाना। उस पुलिस वाले की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं नहीं सर जी, मैं नहीं रुक सकता, मुझे ईंटें जल्दी ही देहरादून पहुंचानी है। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने कहा, अरे उस्ताद, मेरी बात मानो, 12 बज गए हैं और अब 1 बजे तक बरगद के पेड़ के आगे से कोई नहीं जा सकता, तुम 1 बजने के बाद चले जाना। उसकी बात सुनकर मैं कहा, नहीं सर जी, जाने दो ना, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, जा, तू जाएगा तो सही, पर उस बरगद के पेड़ से आगे तक नहीं जा पाएगा। उसके इतना कहते ही मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट करा और चल दिया। तभी मेरे हेल्पर बिरजू ने मुझसे कहा, अरे उस्ताद, अरे 1 घंटे की तो बात है, रुक ही जाते हैं ना। और देखो उस्ताद, हमारे ना तो आगे से कोई गाड़ी आ रही है और ना ही पीछे कोई गाड़ी है। बिरजू की बात सुनकर मैंने भी जब आगे पीछे देखा तो पूरी सड़क खाली पड़ी हुई थी। मैं लगभग 20 सालों से ट्रक चलाता हूँ, पर मैंने अभी तक कभी ऐसा पूरा खाली हाईवे नहीं देखा जैसा आज था। अब तो मुझे भी डर लगने लगा था कि मुझे वहां रुक जाना चाहिए था, पर अब मैं नहीं रुक सकता था क्योंकि मेरे साथ मेरा हेल्पर बिरजू भी था, और मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं अब थोड़ा डर गया हूँ और मैं लगातार ट्रक को चलाए जा रहा था। तभी एकदम से सब उल्टा हो गया और मेरा सर सीधा ट्रक की छत में लगा। बाहर का सब दृश्य उल्टा दिख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। तभी बिरजू ने मुझसे कहा, अरे उस्ताद, अपना ट्रक पलट गया है। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा ट्रक तो बिल्कुल सही से चल रहा था और ना ही हमारे ट्रक का कोई एक्सीडेंट हुआ है।
यही सब सोचते हुए मैं और बिरजू किसी तरह ट्रक से बाहर निकले तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा ट्रक बिल्कुल उल्टा हुआ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे ट्रक को उल्टा कर दिया हो, क्योंकि हमारे ट्रक में जो ईंटें लोड थी वो भी बिल्कुल वैसे ही रखी हुई थी, और ना ही हमारे ट्रक में कोई निशान आया था। इसलिए मैंने कहा कि किसी ने ट्रक को उठाकर पलट कर रख दिया हो। उस्ताद वो देखो, जिस और बिरजू ने देखने को बोला था, मैंने जैसे उस तरफ देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि वो सब हमें रुकने के लिए क्यों बोल रहे थे, क्योंकि मैंने हमारा ट्रक कहीं और नहीं बल्कि उसी बरगद के पेड़ के सामने पलटा हुआ था। उसके बाद हमें वहां तो कोई नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने और बिरजू ने ट्रक से अपना बिस्तर निकाला और पास में जो दुकान बनी हुई थी उसके बाहर जाकर लेट गए। हम जैसे ही लेटे हुए थे तभी किसी ने हमें अपने हाथों से हिलाकर उठा दिया, और जैसे ही मैंने आंखें खोल कर देखा तो हमारे सामने 4-5 लोग खड़े थे, और उन्हीं के पास से एक आदमी ने हमें कहा, अरे भैया जी, आप ठीक तो हो? हम पास के ही गांव के हैं। हमें पता चला था कि कोई ट्रक रात के 12 बजे के बाद भी यहाँ से जा रहा है, इसलिए 1 बजने के तुरंत बाद हम यहाँ आ गए कि किसी की मदद की ज़रूरत तो नहीं है। और जैसे ही हम यहाँ आए तो देखा आपका ट्रक पलटा हुआ है, पर ट्रक में कोई नहीं था। तभी हमने आपको यहाँ लेटे हुए देखा, और आप तो किस्मत वाले हैं जो आप बच गए, क्योंकि यहाँ से कोई नहीं बच पाता। मैं और बिरजू वहाँ बैठे बैठे बस उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर बस यही लग रहा था जरूर कोई सा अच्छा काम करा होगा, तभी हम बचे। पर उस समय वो अच्छा काम तो याद नहीं आ रहा था। तभी उस गांव के आदमी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, अरे बाबा, अरे इस 1 किलोमीटर के अंदर अंदर में कहते हैं कोई देव रहते हैं, और रात के 12 बजे के बाद उसके बच्चे सड़क पर खेलने को आते हैं, इसलिए वो देव वहाँ कोई भी गाड़ियाँ नहीं आने देते, और 1 बजे के बाद उनके बच्चे जब खेल कर चले जाते हैं तब कोई भी वहाँ आ सकता है। उस रात मैंने और बिरजू ने किसी तरह काटी, और अगली सुबह क्रेन बुलाकर ट्रक को सीधा करा, और तब हम वापस देहरादून गए। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं। जय बजरंगबली।